क्या आप भी थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं और आप भी इस असमंजस में पड़े हैं कि आप किस तरीके की चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर लें, कौन से खाद्य पदार्थों को खाना शुरू कर दें, किस तरह के लाइफस्टाइल को जिएं, जैसे टहलना शुरू कर दें, आसन शुरू कर दें। और आसन भी शुरू करें तो कौन से आसन करना शुरू कर दें, क्योंकि डॉक्टर ने आपसे कह दिया है कि भाई यू हैव टू ईट मेडिसिन इन योर होल लाइफ। तो जीवन भर दवा हम कैसे खा सकते हैं? क्या हमारी एक छोटी सी बीमारी जीवन भर ख़त्म ही नहीं होगी? तो हमें ये ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि थायराइड होती क्या है। थायराइड हमारे गले में होती है, यहाँ ऊपर हमारी लेरिंग्स होती है जिसे हम स्वर यंत्र बोलते हैं, उसके नीचे हमारे ट्रैकिया होता है और बगल में 2 लोब्स होते हैं और यहीं पे हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड होती छोटी छोटी है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम की ये सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है। ये हमारी विशुद्ध चक्र के अंतर्गत आती है। योग से ठीक करेंगे तो योगिक भाषा में जानेंगे। तो विशुद्ध चक्र के इम्बैलेंस होने से हमारी थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाती है और थायराइड ग्लैंड के इम्बैलेंस होने से हमारे यहाँ के जितने वर्किंग होते हैं वो सब रुक जाते हैं या गड़बड़ होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें इससे कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं और किस तरीके की डिसीज़ेस हमें फील होती हैं, कैसे सिम्टम्स हमें आते हैं। तो जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमें हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, हमें हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, हमारा T3 बढ़ गया है, हमारा T4 बढ़ गया है, या हमारा हाइपरकैल्सीमिया हो गया है या हाइपोकैल्सीमिया हो गया है, या हमारा कैल्शियम इनटेक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें कहाँ कितना कैसे भेजना है ब्लड को। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जानना है कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है और लो होने के साथ साथ वो हमें बहुत ही लेथार्जीनेस देने लगता है। हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता है, हमें नींद भी नहीं आती है सही से, हमारा फैट बढ़ने लगता है, हम कुछ भी खाते हैं वो अपच होने लगती है, हमें कब्ज़ की दिक्कत होने लगती है। अगर हमें पाइल्स वाइल्स की समस्या है पहले से ही तो वो और ज़्यादा हावी हो जाती है। सेम वैसे जब हम हाइपर थायराइडिज्म में जाते हैं तो हाइपर थायराइडिज्म में हमें हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, तो उसमें हम कुछ भी खाते हैं हमें फील होता है कि हम फ्रेश होकर के आते हैं और वो बार बार फ्रेशन अप जैसा फील होता है और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान सी होने लगती है, हमारे स्किन पे रैशेस पड़ने लगते हैं। तो ओवरऑल अगर हम थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, T3, T4 इन लोगों के इन सभी के इम्बैलेंस होने के कारण हमारी बॉडी में हार्मोनल संबंधी समस्याएं होने लगती हैं, पीरियोडिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, हमारी बॉडी में अनिद्रा, लेथार्जीनेस, बीपी हाई या लो होने लगता है, जिसके कारण कभी कभी हार्ट की भी समस्या होने लगती है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे होती हैं, एकदम से अचानक से नहीं हो जाता है कि आपको आज ही हुआ और आज ही आपको, ये धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने खाद्य पदार्थ चेंज करने होंगे। खाद्य पदार्थ में हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या हम ना खाएं। क्या हम ना खाएं में हमें वो खाद्य पदार्थ नहीं खाने हैं जो कि बाहर डिब्बा बंद मिलते हैं। जैसे हमें मैगी मिल जा रही है या हमें नूडल्स मिल जा रहे हैं अलग अलग तरीके के, या हमें और बहुत सारी केक्स मिल जा रहे हैं, चॉकलेट्स मिल जा रहे हैं, ये सब चीज़ें खानी बंद करनी होंगी। हमें बाहर के इटालियन फूड जैसे पिज़्ज़ा और बर्गर, इन सब चीज़ों को हम लोग को नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि इनको पचाने में हमारे शरीर को बहुत ताकत लगानी पड़ती है और बहुत टाइम लगता है। दूसरा, हमारे जो भी ये बाहर जूसेस, पैक्ड जूसेस होते हैं, इनका सेवन हमें नहीं करना है। हमें ड्रिंक्स नहीं पीनी है। हमें, अगर हम गुटखा वगैरह खाते हैं तो उसको खाना बंद करना है। वैसे ज़्यादातर थायराइडिज्म महिलाओं में ज़्यादा हो जाता है कि स्त्रियां इससे ज़्यादा पीड़ित हो जाती हैं, उनके हार्मोनल जल्दी डिसबैलेंस हो जाते हैं। एक और चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, आपको अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखना है। आपके आसपास के इमोशंस को आपको खुद पे हावी नहीं होने देना है। दूसरा, अगर आपको किसी भी तरीके की
कैसी भी अंदर से आपको लग रहा है कि मुझे मोटापा फील हो रहा है या मेरा दिन पर प्रतिदिन वज़न घट रहा है, तो आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है ना। तो अब आपको इस तरीके के खाद्य पदार्थ नहीं खाने हैं जो पचने में आपको समय लगे। दूसरा, आपको तली भुनी चीज़ें भी आपको बहुत नहीं खाने की, बाहर का आप समोसा वगैरह भी खा रहे हैं वो भी आपको नहीं खाना है। दूसरा, आपको क्या खाना है, आपको खाना है मौसमी फल, मौसमी वेजिटेबल्स, जो आपके सीज़न के हिसाब से आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आ रहे हैं, वो आपको खाना है। ये नहीं कि आपका सीज़न कुछ और है और आप कुछ भी खरीद के और वो सब चीज़ें खा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका मौसमी फल है वो आप खाइए, बहुत अच्छा है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको धनिया का सेवन करना है, आपको काली मिर्च का सेवन करना है, आपको अदरक का सेवन करना है, एक उचित मात्रा में सेवन करना है। तीसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे गांठें लग रही हैं, आपको बोलने में दिक्कत लग रही है, आपका स्वर भारी हो रहा है, आपका लेरिंग्स भारी होने लगता है क्योंकि यहीं पे थायराइड है, तो आपकी आवाज़ भारी होने लगी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गरारे करने हैं। आप 2 टाइम गरारे करना नियम बांध लीजिए कि आपको सुबह और रात में गरारे करने हैं। थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल करके और गरारे करिए। थायराइड की समस्या जैसे ही आपके रिपोर्ट्स में आ जाए, गरारे करना शुरू कर दीजिए। तीसरा, रात को गर्म पानी, 1 गिलास पानी पी लीजिए, धीरे धीरे चाय की तरह पीजिए और फिर सोइए। फिर आपको क्या है कि किस तरीके के आसन करने हैं, कि कुछ आसन भी बता दो वो भी कर लेंगे। तो आसन हमें क्या करने हैं, बहुत ही सिंपल आसन बता रहे हैं जो आप कर लेंगे आराम से और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पहला आपको क्या करना है, एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए और ग्रीवा संचालन करिए। आप पालथी मार के भी बैठ सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप बेड पे भी बैठ सकते हैं। अगर आपको कुछ गाउट की समस्या है, आपको सियाटिका पेन है या कुछ भी आपको समस्या है, तो आप ऊपर बैठ के कर लीजिए। आपको क्या करना है, ग्रीवा संचालन के लिए गर्दन को ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है। इसको आपको 20 टाइम्स करना है। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, पीछे वाले दांत मिला के रखिएगा, फिर नीचे आएंगे, ये आपको 20 टाइम्स करना है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एकदम सही से करिएगा, शब्दों पे बहुत गौर करिएगा। इसको 20 टाइम्स कर लिया आपने। ग्रीवा संचालन, ग्रीवा संचालन विधि 2, गर्दन को बाएं ले जाइए और दाएं ले जाइए। ग्रीवा संचालन विधि 2, इसको भी 20 बार करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है हमने ताकि आपकी थायराइड ग्लैंड पे ज़्यादा प्रेशर आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गर्दन को पीछे ले जाना है, जितना पीछे आप देख सकते हो उतना पीछे देखिएगा, पीछे वाले दांतों को मिला के रखिए, ये खिंचाव होगा। दस सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड करिए और फिर सामने आ जाइए। इस क्रिया को आपको 5 बार करना है। ये आपकी दूसरी क्रिया हो गई। तीसरा आपको क्या करना है, ब्रह्म मुद्रासन। ब्रह्म मुद्रासन एक ब्रह्मा की क्रिया है। ये बहुत ही गूढ़ विद्याएं हैं और गूढ़ ऋषियों ने इनको बनाया है। इसका पूरा एक बाद में हम आपको वीडियो बना करके और इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी आपको क्या करना है, ब्रह्म मुद्रासन में आपको श्वास सामने लेनी है और सामने ही छोड़नी है, एक बात। दूसरा, गर्दन को लेफ्ट ले जाना है, सामने श्वास ली, गर्दन लेफ्ट, होल्ड। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी श्वास को उतनी देर रुके रहिए, फिर गर्दन को सामने लाइए और सामने आपको श्वास छोड़नी है। श्वास आपको दाएं और बाएं नहीं छोड़नी है, सेम प्रोसेस। फिर सामने आ जाइए, ये आपका सेम प्रोसेस रहेगा। फिर आपको क्या करना है, नभो मुद्रा करनी है। नभो मुद्रा में आपकी टंग है, अपनी जीभ को अपने तालू के पीछे लगाइए,
ऊपर वाले तालू को नहीं छूना है, पीछे वाले तालू को छूना है। ये पूरा खिंचाव आएगा। पीछे वाले दांतों को मिला के रखिएगा और पीछे तालू को छूइए। आंखें बंद करके और बैठ जाइए। पीछे आपको छूने की कोशिश करनी है अपनी टंग से। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है और वातक्रम कपालभाति करना है। कपालभाति नहीं, वातक्रम कपालभाति। इसको भी हमने मॉडिफाई किया है थोड़ा सा कि आपके लिए बहुत सरल बन जाए। एक नाक पे उंगली रखिए, सिंपल अपने नॉस्ट्रिल को बंद करिए और इससे सांस हल्की सी लीजिए और तेजी से छोड़िए 5 बार। 5 बार, 5 टाइम्स एक सेट हो गया। इस एक सेट को 5 बार करना है, 5 सेट, ठीक है। तीसरा आपको, इसके बाद अब आपको क्या करना है, एकदम सीधे बैठ जाइए और आपको उज्जाई प्राणायाम करना है। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए सिंपल ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और अपने घुटनों पे रखिएगा। फिर आपको गले से श्वास को खींचना है अंदर की तरफ। जैसे छोटा बच्चा खर्राटा लेता है और हम एक्टिंग करके बताते हैं कि ये ऐसे खर्राटा ले रहा था, वैसे करना है। पीछे की तरफ खींचना है और आप कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में सीखने में सब सही होता है। इतना आपको करना है। बताने को हम बहुत सारे आसन आपको बता सकते हैं कि आप भुजंगासन कर लीजिए, सिंहासन कर लीजिए, ऊष्ट्रासन कर लीजिए, लेकिन आपको क्या क्या समस्या हैं, कैसे आप बैठ भी पाते हैं या नहीं बैठ पाते हैं, तो आपको एकदम सरल विधि बताई है और केवल इतनी ही विधि से आप अपना पूरा थायराइड ठीक कर लेंगे। अब क्या करना है, जो क्रियाएं आपको बताई हैं इन क्रियाओं को आपको 3 बार करना है। सुबह उठ के फ्रेश होकर के कर लीजिए, दिन में खाना खाने के पहले कर लीजिए, जब भी आप लंच करते हैं उसके पहले कर लीजिए, फिर रात में डिनर के पहले या शाम को टी के पहले कर लीजिए। जो भी अगर आप चाय वाय पीते हैं तो उसके पहले कर लीजिए, है ना। चाय की जगह आप हर्बल टी वगैरह भी ले सकते हैं अगर आपको है, नहीं तो आप काढ़ा वगैरह भी ले सकते हैं। और अगर आपको चाय ही पीने का बहुत मन है तो आप दूध का बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करिए और उसमें पानी डाल के थोड़ा सा काली मिर्च और ये सारी चीज़ें डाल करके और पी लीजिए, है ना। तो आप सभी का थायराइड बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा और 40 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट आपको 15 दिन से ही दिखने लगेगा, लेकिन 40 दिन में आपको ज़मीन और आसमान का अंतर दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही।